नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट का रिज़ल्ट आने के बाद एक तरफ बहुत लोगों को खुशी भी है और एक तरफ बहुत लोगों को दुख भी। दुख लोगों को इस वजह से है क्योंकि उनके रिज़ल्ट में इनवैलिड लिख के आ रहा है। रीज़न्स अलग अलग हैं, कहीं इनवैलिड सीरीज़ है, कहीं इनवैलिड लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनवैलिड दे के उनका रिज़ल्ट ज़ीरो कर दिया गया है। उन बच्चों ने मेहनत पूरी की थी, आप जितनी ही मेहनत करी थी, लेकिन आज वो इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर सब ज़ीरो हो चुका है और दूसरी तरफ आप लोग खड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करके एक सफलता पा ली है। वो बच्चे कंटिन्यूशन में कमेंट भी कर रहे हैं और कमेंट में हर चीज़ का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, इस वजह से ये वीडियो उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो ये केवल उनके लिए नहीं, बाकियों के लिए भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझने वाली हैं। जैसे अब आपका इनवैलिड रिज़ल्ट आ गया है तो आपको पता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दो रास्ते हमेशा आपके सामने खुले होते हैं। पहला रास्ता है पीएनपी और दूसरा रास्ता है कोर्ट। कोर्ट हर कोई जा सकता है, बिल्कुल आप फ्री हैं, कभी भी आप कोर्ट जाइए। पीएनपी आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन पीएनपी जाने का एक समय है, क्योंकि अगर नई प्रक्रियाएं शुरू हो गई तो पुरानी प्रक्रियाओं को कोई नहीं पूछता। कोर्ट में अगर आप कुछ दिन बाद भी जाएंगे तो आपकी सुनवाई ज़रूर होगी, लेकिन पीएनपी में ऐसा नहीं है। ये समय निश्चित है, थोड़ा समय है, क्योंकि अगर नई चीज़ के लिए पीएनपी लग गया तो इन पुराने मैटर्स पे पीएनपी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपको पीएनपी जाना है तो जितनी जल्दी जा सकें, जितनी जल्दी आप अप्रोच कर सकें, आप अप्रोच कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए, गलती तो आपकी है, सीधी सीधी बात है। अगर आपके ग्रीन जो शीट है आपके पास है, फोटोकॉपी या उसका प्रिंट आउट टाइप का जो भी है वो, उसमें अगर आप सही हैं तो आप तो 101% पीएनपी जाइए। सबसे पहले पीएनपी जाना ही है, उसके बाद आपको वहाँ से क्या उत्तर मिलता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपको कोर्ट जाना है या नहीं जाना। बच्चे काफ़ी होंगे इनवैलिड वाले, आप सभी लोग मिलके जाइए, वहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे अपनी बात रखिए और वहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिए। अब आप अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, हो सकता है उनके पास इसका कोई ना कोई तोड़ हो। उसके बाद अगर वहाँ से सब नेगेटिव मिलता है तब आपके पास एक सेकंड ऑप्शन बचता है जो कि कोर्ट होता है। वहाँ पे जाकर आप फिर लीगल मैटर्स पे लड़ाई करते हैं और अगर आप सही होते हैं तो आपको जीत मिल जाती है। अब मैं पहले पीएनपी जाने की बात क्यों कर रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला बताता हूँ मैं आपको। बहुत से बच्चों ने अपने फॉर्म भरने में त्रुटियां करी थी, किसी के नाम में, किसी के माता के नाम में, पिता के नाम पे, बहुत अलग अलग प्रकार की त्रुटियां, कहीं मार्क्स गलत हो गए थे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत सारी गड़बड़ थी। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत काबिल समझते हैं और वो फटाक से कोर्ट भागते हैं, पैसा भी होता है, वो कोर्ट भागे। कोर्ट जब गए, कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई करी और सुनवाई में जो स्टेटमेंट थे कोर्ट के वो सुनने योग्य थे। उन्होंने कहा उन अभ्यर्थियों से कि यदि आप अपना फॉर्म जो है वो स्वयं सही से नहीं भर सकते हैं तो आप शिक्षक बनने योग्य ही नहीं हैं। जब आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और उन लोगों ने कहा साहब हमने फॉर्म नहीं भरा था, हमने कैफ़े वाले से भरवाया था और वहाँ गड़बड़ हो गई, हमारी गलती नहीं है। तो कोर्ट ने इस पर भी कहा कि अगर आप इतने दक्ष नहीं हैं कंप्यूटर में कि आप एक खुद अपना फॉर्म भर सकें तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अब वहाँ से उनकी क्या हो गई, सिट्टी पिट्टी गुल। कोर्ट ने केस ख़त्म कर दिया और साफ कह दिया कि ये इनका अधिकार है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था। जब आप फॉर्म यस आई एग्री ऑल कंडीशंस पे आप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, सब सही है और अब आप एग्री कर रहे हो, गलती हुई तो आपकी जिम्मेदारी है, साफ लिखा होता है। तो वहाँ से आपको भगा दिया गया। लेकिन ये संख्या बहुत थी, बच्चे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, बच्चे पीएनपी पे गए, वहाँ पे अपनी बातें रखी, मांग रखने के तरीके अलग अलग थे, जो भी हुआ। उसके बाद पीएनपी की तरफ से कई महीनों बाद, आई थिंक उन्होंने 4-5 महीने इंतज़ार किया होगा बच्चों ने, उसके बाद जाके एक लेटर जारी किया गया कि अगर निम्न 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 त्रुटियाँ हैं तो इन पर एक एफिडेविट ले लिया जाए और इनको नियुक्ति पत्र बांट दी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे गलतियों का
कोई भी माफ़ीनामा नहीं होता, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिस पर माफ़ीनामा मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर क्या गलत किया है। अगर आपकी गलती ऐसी है कि उस पर माफ़ीनामा मिल सकता है, तो इसलिए सबसे पहले आप पीएनपी जाइए, वहाँ के अधिकारियों से बात करिए, अपनी मांगों को रखिए। वहाँ से सफलता मिल जाती है तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। और जब वहाँ से अगर आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तब आप कोर्ट जाइए, लेकिन पहले पीएनपी ही जाइए। अधिकारियों से बात करिए, मिलिए, समस्याएं बताइए। हो सकता है बड़े बवाल से बच जाएं और पीएनपी से कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाए। आप अपने बड़े बड़े नेता हैं, उनसे जाके मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और आपको सफलता भी मिल जाएगी। मिलती है तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और फिर नहीं है फिर तो कोर्ट आपके सामने खुला ही हुआ है। हालांकि ये पूरी आपकी गलती है। आपने अगर चाहे नहीं भरा है, चाहे गलत भरा है, इसके पूरे जिम्मेदार आप लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी रही है। इसमें आप कहीं पे जाकर भी अपनी मांगों को ऐसे नहीं रख सकते कि नहीं मैं सही हूँ। भाई गलत हैं आप बस केवल दया याचना कर सकते हो कि एक साहब गलती हो गई है, आगे से नहीं होगा, माफ़ करो, कोई सॉल्यूशन बताओ। ऐसा कुछ प्रयास करिए। मेरे हिसाब से आपको पीएनपी से, क्योंकि पीएनपी में ज़्यादातर मामलों का निस्तारण हमेशा हुआ है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर निस्तारण होगा, आप लोग को सफलता मिलेगी और आप लोग का रिजल्ट भी जारी हो पाएगा। और नहीं होता है तो कोर्ट, और कोर्ट से भी नहीं तो फिर अगले साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कि गलती तो बहुत बड़ी है, छोटी गलती नहीं है, तो सज़ा भी कड़ी ही हो सकती है। और सज़ा शायद ये हो कि आपको पूरा 1 साल या 2 साल या जब भी अगला यूपी टेट आए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस चक्कर से हो सकता है कि आपको सुपर टेट भी खोना पड़े। जैसा भी होगा आप ही लोग के हाथ में है। अब संख्या उतनी नहीं है, सब लोग मिलिए, जाइए, बात करिए, प्रभु से केवल हाथ जोड़िए कि आप लोग को सफलता मिले, समय बर्बाद ना हो। कोई अपडेट अगर इससे रिलेटेड आती है पीएनपी की तरफ से, विभाग की तरफ से, तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी दे दूंगा। मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं, अगर आपको लगे तो आप ज़रूर एक अंतिम प्रयास ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि चांसेस कम हैं, बट फिर भी बिना प्रयास किए हार मानना भी गलत है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।